नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। बता दें कि सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। फर्रुखाबाद जिले में अवैध प्लॉटिंग के नाम पर मानकों से खिलवाड़ करने का गंभीर मामला सामने आया, जहां ठंडी सड़क स्थित एक कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट में पार्क और सड़कों के लिए आरक्षित भूमि के भी प्लॉट बनाकर बेच दी गई। जबकि इस मामले में प्रस्तुत अनुबंध पत्र में खुद बिल्डर ने विकास कार्य कराने और सड़क व नाली के लिए भूखंड बंधक रखने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्हीं भूखंडों को भी बेच दिया गया। वहीं अब डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नगर मजिस्ट्रेट से इस प्रकरण सहित अन्य अवैध प्लॉटिंग के मामलों की रिपोर्ट तलब की है। यदि इस तरह की कोई बात है तो पत्रावली देखने पश्चात पता लगेगी और फिर उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां नगर विकास विभाग द्वारा स्वच्छ महाकुंभ में विभिन्न योद्धाओं का सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ नव देवी सम्मान और हुई नव दुर्गा के रूप में नव श्रेणी में नव देवी सम्मान समारोह किया गया, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाली शक्ति रसोई की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। महाकुंभ में स्वच्छता की नींव सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि नगरीय निकाय निदेशालय के विशाखा सभागार में नगर विकास मंत्री AK शर्मा एवं राज्य मंत्री नगर विकास प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग तथा सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता व उपस्थिति में महाकुंभ को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पूर्ण करने में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं का आवागमन हुआ, जिसके मध्य भी अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान करके उचित सफाई एवं अन्य व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों को नगर विकास विभाग निदेशालय में सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में सचिव व निदेशक नगर विकास विभाग अनुज झा ने जानकारी दी। निर्देश पे ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग का आज कार्यक्रम रखा गया था। इसमें नगर विकास विभाग के सभी जितने भी अधिकारी कर्मचारी या प्रयागराज नगर निगम के जितने भी अधिकारी कर्मचारी और मेला प्राधिकरण के सभी लोग लगे हुए अधिकारी और OSD और उनके सभी का इसमें संस्मरण सुना गया और एक दूसरे के साथ जो है एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया गया और साथ ही जो इसमें अच्छा काम करने वाले थे उनको सम्मान किया। जैसा कि आप सभी जो हमारे सिपाही मित्र थे उन्होंने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, जिससे जो है स्वच्छता और कुंभ जैसे एक दूसरे को पर्याय बना और उसी क्रम में बाकी सभी लोगों ने मेहनत की। सफाई करने के साथ साथ बाकी सभी श्रेणी के जो हमारे कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने दिन रात लग करके वर्षों तक मेहनत की तब जाकर के सफल आयोजन। तो एक तरह से एक ग्रेटिट्यूड भी है और एक दूसरे का अप्रिसिएशन भी है कि जो उन्होंने मेहनत की। अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट पहली टाउनशिप चढ़ने जा रही है, जहां सरयू नदी की सफेद रेत पर लोगों का आशियाना बन रहा है। वहीं रात भर सरयू नदी से बालू की खुदाई कर उसे बेचने के साथ ही उसी रेत का प्रयोग भी इस पूरे निर्माण में किया जा रहा है, जबकि पूरे निर्माण और जमीन की मजबूती के लिए मिट्टी का प्रावधान रखा गया था। रामनगरी अयोध्या में बन रही यह पहली टाउनशिप वशिष्ठ कुंज योजना है, जहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बन रहे टाउनशिप में गड़बड़ी ही गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर 75 एकड़ में फैली और करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रही यह आवासीय योजना है और सबसे बड़ी बात, ठेकेदारों ने इसी योजना के बीच में ही सीमेंटेड ईंट की फैक्ट्री डाल दी और इसका ना कोई आदेश लिया गया और ना ही इसका टेंडर में कोई जिक्र था। इसका विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडे ने बताया कि मामले की जांच होगी और सही कदम उठाए जाएंगे। के माध्यम से संज्ञान में आया है और इसको हम लोग अभी टीम भेज के जांच कराएंगे और ये आप देखिए कि आर्किटेक्ट लगे हैं, उसमें EPC कॉन्ट्रैक्ट के तहत आर्किटेक्ट लगे हैं और हमारे प्राधिकरण में जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं उसमें राइट्स के द्वारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाता है, तो उन सभी को जांच कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये भी तय हुआ है इसमें मिट्टी की भराई होती है और जो आपने भी संज्ञान में लाया है वो तथ्य का पहले उसकी जांच हो जाए, उसके बाद ही कोई जी अगर जांच में सर एक जांच में अगर सही पाया जाता है जैसे वो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। रामनगरी अयोध्या की पहली आवासीय योजना है
वशिष्ठ कुंज योजना। राम जन्मभूमि मंदिर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर इसका निर्माण किया जा रहा है। 2000 करोड़ की ये योजना है। विकास प्राधिकरण इस पर काम जरूर करवा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना को शहर से बहुत दूर रखा गया है। अब ये मान कर चलिए कि अयोध्या धाम कैंट रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर और एयरपोर्ट से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर यह योजना लॉन्च की गई है और इसमें आवास बनाए गए हैं 10.5 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक की कीमत के बनाए जा रहे हैं और भारी संख्या पे यहाँ पर करीब 20,000 घन मीटर खुदाई का अनुमान जो लगाया गया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसकी खुदाई की गई है। पूरी ज़मीन को खोखला किया गया है। कुछ शिकायतें हैं कि चूँकि ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप है कि यहाँ पर भारी संख्या में रात में बालू की और मिट्टी की खुदाई पीछे से हुई है और जिसकी शिकायत भी शासन स्तर पर की गई है। अब देखना यह होगा कि इस योजना से जुड़े लोग मालामाल होते हैं या सरकार की यह योजना सफल होती है और जो आवास से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग जो आवास लेना चाहते हैं, उनके लिए कितना काम आती है। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। अब बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के घाटमपुर से खबर है, जहां भीतर गांव में विकासखंड कुंदौली के निजी स्कूल में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बुजुर्गों और बच्चों का सम्मान सीपीसी के इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को निदेशक राजकुमार सचान द्वारा मेधावियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों को उच्च मुकाम हासिल करने के साथ ही निरंतर प्रतिभा को निखारने का मूल मंत्र दिया गया। बता दें कि पिछले साल की भांति सीपीसी के इंटर कॉलेज बंजारी मोड़ कुंडोली के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के बच्चों द्वारा अच्छे अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया गया, जिस पर विद्यालय के निदेशक राजकुमार सचान ने कहा कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मोबाइल से दूरी बनाकर अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट अतिथियों सहित गणमान्य लोगों का सम्मान प्रबंधक सुधीर सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए गए। कार्यक्रम के समापन पर प्रिंसिपल सूरज पांडे ने सभी उपस्थित लोगों का आभार जताकर विश्वास दिलाया कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले मेधावी को प्रदेश स्तर पर स्थान बनाकर गौरवान्वित करेंगे। वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन मेधावियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। यही है कि अभिभावकों को मदद करनी पड़ेगी, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अध्यापकों को सिखाना पड़ेगा कि वो किसी तरह जिससे बच्चों को अवॉइड करें। आज बड़ा ही, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है और इस मंदिर में बुजुर्गों का और बच्चों का सम्मान है। धन्यवाद। इस विद्यालय में ये वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं कम से कम उनकी प्रतिभा निकल के आए और इसलिए इस बार ये लक्ष्य 501 बच्चों का रखा गया था और इसमें 101 विशिष्ट। आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें, एक कोर्स होता है IELTS का। ये कोर्स विद्यालय में फ्री संचालित है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चा विदेश जाना चाहता है बिना इस कोर्स के नहीं जा सकता और इस कोर्स की एक जो फीस होती है लगभग 2.5 से 3 लाख होती है। इस कोर्स को हमारे विद्यालय में निःशुल्क संचालित किया गया है और यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे विद्यालय के बाद जो बच्चा इंटरमीडिएट करके निकले तो वो कहीं ना कहीं सफल हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, विद्यालय का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे। जो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, गरीब है, उन बच्चों के लिए क्या सुविधा? उन बच्चों के लिए ये सुविधा है कि जितने भी ऐसे बच्चे उनकी प्रतिमा की शुल्क में विशेष छूट है हमारे विद्यालय में, कम से कम 200 रुपये उनकी कम ली जाती है। जो बच्चे बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कापी किताब भी लेने में जो असमर्थ हैं, उनके लिए कापी किताब के लिए विद्यालय से मदद की जाती है और दूसरा हम कोई प्राइवेट प्रकाशन नहीं लगाते हैं, इसीलिए टोटल सरकारी प्रकाशन है जो अधिकतम 300 से 400 रुपये में टोटल किताबें आ जाती हैं। ये हमारा उद्देश्य भी रहा है कि इसमें हर वर्ग का बच्चा पढ़ सके, जरूरी नहीं कि जो बहुत अमीर हो वही बच्चा पढ़े। के बच्चे, उन बच्चों के लिए विशेष छूट है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन। अब बात करेंगे मथुरा की। यूपी के बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। बता दें कि होली की बात हो और बरसाने का जिक्र ना हो तो सब अधूरा ही रहता है। मथुरा के बरसाने में होने वाली लठमार होली का रिश्ता भी प्रेम से है। मान्यता है कि जब प्यार का रंग बिखरा था तभी लठमार होली की भी शुरुआत हुई।
राधा कृष्ण के प्रेम का रंग होली के त्योहार पर भी चढ़ गया और आज तक लठमार होली प्रेम पूर्वक मनाई जाती है। देश विदेश के लोग हर साल होली के मौके पर खास लठमार होली के लिए बरसाना जाते हैं और विशेष होली में शामिल होकर एक दूसरे को रंगों में रंगते हैं। इसका द्वापर युग से हमारे भगवान कृष्ण के सामने से इसका इतिहास चला आ रहा है और ये बड़ा ही सुंदर और प्रेम भरे ये लठ, ये गोपियों के प्रेम पगे लठ जो होरियारों पर बरस रहे हैं आज, ये बड़ा आनंद का विषय है और ये प्राचीन परंपरा हमारी रही है, द्वापर युग से चली आ रही है। ये भगवान कृष्ण की और हमारी श्री लाडली राधा रानी की यादों को जीवंत कर रही है। तो बड़ा ही आनंद का उत्सव ये आप सब जो देख रहे हैं यही है। अगली खबर रुपईडीहा से है, जहां रेलवे स्टेशन रोड स्थित स्थानीय धर्मशाला में 2 दिवसीय फागुन श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। भजन व स्वामनी प्रसाद के कार्यक्रम के बाद आज सुबह 6:30 बजे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे व पुरुष श्याम निशान महोत्सव में शामिल हुए। श्याम सरकार की, श्याम सरकार की। आज हमारे भारत नेपाल सीमा पर स्थित नगर पंचायत रुपईडीहा कस्बे में एक श्याम यात्रा जो 20 किलोमीटर की यात्रा है, रुपईडीहा से लेकर नानपारा तक जाती है और यहाँ के श्रद्धालु, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है यहाँ 500 निशान यात्रा है। 500 निशान यात्रा में महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग, बच्चे, बूढ़े सभी लोग, हर धर्म जात के लोग जा रहे हैं सनातन धर्म के, और यात्रा में जाकर के बड़े प्रेम पूर्वक श्याम बाबा को नानपारा धाम श्याम धाम में जाकर के अपनी निशान यात्रा को पूरी करते हैं और प्रभु से अपने परिवार, अपने घर और अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज ये कुंभ, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है, उसी तरह इस बार राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में एक कुंभ का मेला लगा हुआ है। लोग वहां तक पहुंचने में बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने में। वही स्थिति आज रुपईडीहा में दिखाई दे रहा है कि आज यहाँ का सनातन धर्मी, हिंदू धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा वर्ग हो, आज एकत्र होकर श्याम प्रभु की जय जयकार लगा रहा है। एक बार पुनः श्याम सरकार की जय। अगली खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट के विकासखंड मऊ के खोहर ग्राम पंचायत में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन एवं एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का रविवार को लोकार्पण हो गया, जहां मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी उर्फ लल्ली भाई ने खोहर ग्राम पंचायत के किठाई में बने आंगनबाड़ी भवन एवं आरआरसी सेंटर का लोकार्पण कर ये आरआरसी सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन माननीय क्षेत्रीय विधायक जी जो मऊ मानिकपुर के हैं अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिसमें हम सभी भी ग्रामवासियों के साथ प्रतिभाग हम लोगों ने किया है। और आंगनबाड़ी का उद्देश्य आप समझ रहे हैं, बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उनको विकास के लिए पोषाहार और समझाने बनाने, प्राथमिक शिक्षा से भी पहले प्राथमिक शिक्षा उनको देना है, अग्रेसिव करना है, ये सरकार का उद्देश्य है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां ऋषि आश्रम पंचाल घाट पर कमरे में महंत का शव मिला, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि आश्रम पर कब्जा करने और पैसे के लिए हत्या की गई है। जनपद मैनपुरी के गांव कुकामई के रहने वाले राघव चतुर्वेदी लगभग 1 साल से ऋषि आश्रम में रह रहे थे और सुबह जब महंत राघव चतुर्वेदी आरती में नहीं पहुंचे तो पास पड़ोस के साधु संतों ने उनके कमरे में जाकर देखा तो कमरे के अंदर महंत राघव चतुर्वेदी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे। घटना की सूचना पर सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 9/3/2025 को सूचना मिलती है कि 25 वर्षीय राघवेंद्र चतुर्वेदी मृतावस्था में पांचाल घाट स्थित नारायण आश्रम के बगल में एक आश्रम है, वहाँ पे इनकी बॉडी मिली है, जहाँ पे ये 3 महीने से रह रहे थे। इसमें फील्ड यूनिट आकर के सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। इनकी 2 दिन से तबीयत बताया जा रहा है कि ख़राब थी, जिसके लिए इनकी दवाइयाँ भी मिली हैं बेड पे। फोर्सेबल एंट्री कोई है नहीं। आगे की जो भी जानकारी मिलती है इसमें पूछताछ करके कार्रवाई विधिक की जाएगी। मैम, परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
परिजनों ने अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी है। लिखित तहरीर मिलने पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। पैसे की भी बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ साक्ष्य मिला है? देखिए, अभी साक्ष्य कलेक्ट किया जा रहा है। पैसे की कोई बात होगी तो उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसमें जांच की जाएगी। मोबाइल से कोई कॉल डिटेल? फिलहाल तो अभी लिया है हमने, मोबाइल जब्त कर लिया है, उससे सारी डिटेल्स निकलवा करके आगे की कार्रवाई करेंगे। जो इनके साथ महिला रह रही थी वो भी नहीं है अभी? हाँ, उस महिला की जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि वो 2 दिन पहले यहाँ से अपना सब सामान लेकर के चली गई थी। उसकी जानकारी की जा रही है, कहाँ की रहने वाली थी, उसका क्या संबंध था इनसे, सब कुछ जानकारी की जाए। अब बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की। कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही में मुस्लिम समुदाय द्वारा अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण बिना सरकारी अनुमति के किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अवैध निर्माण प्रक्रिया को रोक दिया है। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दुदही हमेशा भाईचारे का जगह रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ के भाईचारे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों का राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है और उनके द्वारा फिर दोबारा इस तरह का कहीं से भी अवैध निर्माण करने की कोशिश किया जाएगा तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन भी होगा। बढ़ाई रखा गया था, लेकिन वो कोई देख रेख नहीं हुआ, बारिश में ख़त्म हो गया और कुछ लोग लेके चले गए। उसके बाद से अभी हम लोगों को थोड़ा ज़रूरत पड़ा है, रमजान है कि भाई तरावी सबके पास उतना जगह नहीं है, 10-15 आदमी मिल के पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग कच्चा मड़ी बना रहे थे, रख रहे थे उसी जगह पे। तो ये बजरंग वाले दल वालों को किसी ने खबर किया है, लोग आ करके थोड़ा हल्ला और दुम किए और निर्माण रुकवा दिए। अभी मस्जिद का निर्माण रोक दिया गया है? अभी टोटल रुक गया है। ये तो कच्ची मस्जिद नाम का कोई ये नहीं था, हम लोग तो झोपड़ी बना रहे थे उसमें ये करने के, तो इसीलिए हम लोग रुक गए और हम लोग यही चाहते। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा कि हम लोग अब उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब पक्का करा करके और ये काम निर्माण करेंगे। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। सीतापुर में दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोलियों से भून दिया गया। वहीं जनपद में अपराधियों का बोलबाला है। बता दें कि सीतापुर में 36 साल के एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार दोपहर बाइक सवार हमलावरों ने पहले राघवेंद्र की बाइक को टक्कर मारी, फिर राघवेंद्र के गिरते ही उन पर 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की गई है। पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। घटना से लोगों में रोष बना हुआ है। मामला नहीं पता है, किसी का इनके पास फोन आया तो ये मोहली से निकले। उसके बाद हेमपुर पुल के ऊपर ये लथपथ पड़े थे। क्या नाम था इसका? राघवेंद्र वाजपेयी। क्या करते थे? ये पत्रकारिता करते थे, दैनिक जागरण के पत्रकार थे। ये कितने बजे की घटना है भाई? ये अभी 2 घंटा पहले की है। आपका नाम? हमारा नाम जयप्रकाश शुक्ला है। ये हमारी बुआ के पोते हैं। आपको किसी का शक है? नहीं, अभी शक तो कड़िया है, शक तो है ही है। इनको धमकियां मिली थी अब 10 दिन पहले, अभी 4 दिन पहले कहा गया था। अब ये अब क्लियर हो जाएगा ना, सबको पार्टी में इनकी पता है, जितने पत्रकार बंधु हैं वो सबको पता है, बताया है इन्होंने सबसे अलग अलग। सीधा मर्डर किया गया है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। दलित युवती के साथ हुई गैंगरेप पीड़िता से मिलने के लिए योगी सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद पहुंचा, जहां पर पीड़ित परिवार और पीड़िता से बातचीत की गई। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में सरकार के मंत्री असीम अरुण, SC/ST आयोग के पूर्व सदस्य साध्वी गीता, विधायक राजीव तरारा शामिल थे। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में दलित परिवार के बच्चे के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, यह बहुत ही दुखद है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला आया तो तुरंत ही प्रतिनिधि मंडल को परिवार से मिलने के लिए आदेशित किया गया। कानून ऐसा सबक सिखाएगा इस मामले में कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा, ऐसा ही कहा। सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम भी किया जाएगा। ATS ने बहुत सारे अपराधियों को सबक भी सिखाया है, फिर ये अपराधी किस खेत की मूली है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। मुरादाबाद में एक गंभीर घटना हुई जिसमें कि अनुसूचित समाज की एक बच्ची, उसका अपहरण हुआ। लगभग 2 माह उसको बंधक बना के रखा गया। अपराधियों ने उसके साथ में बार बार दुराचार किया, गैंगरेप किया। ये अत्यंत गंभीर घटना है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के
संज्ञान में ये घटना आई, उन्होंने मुझको, राजीव तरारा जी को, गीता जी को और प्रतिनिधियों को कहा कि आप जाकर के परिवार से बात करें, पूरी बात पता करें और आगे का उसमें काम क्या होगा ये निर्णय लिया जाए। दो काम होने, जिन अपराधियों ने ऐसा दुराचार किया है, ऐसी घटना की है, उनको कानून सबक सिखाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देख पाए। जो बेटी है उसके माता पिता नहीं है, यानी अनाथ है, गरीब है। जो गरीब हैं, अनाथ हैं, आपकी सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी है। और इस परिवार को भी, अन्य भी कोई परिवार जो किसी कारण से गरीबी में अभी शिकार है, कमज़ोरी के शिकार हैं, उनके लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, जैसे कि इस परिवार के लिए भी ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत हम लोग मदद करेंगे। छोटे बच्चे हैं, उनको बाल सेवा योजना के तहत तुरंत हम लोग वजीफ़ा देंगे। जो चाचा जी हैं बिटिया के, महिपाल जी, उनके दिव्यांगता है, उनकी हम लोग पेंशन स्वीकृत करेंगे और पूरे परिवार को ताकत देने के लिए काम करेंगे। सर, योगी जी के नेतृत्व में मैं एटीएस में था, तो यहीं मुरादाबाद में तमाम आतंकवादियों का इलाज हम लोगों ने किया। ये अपराधी किस खेत की मूली हैं, इनका इलाज तो बहुत सख्ती के साथ में हो गई। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई होगी, पॉक्सो के तहत भी कार्रवाई होगी और जो कानून बनते हैं उसमें कार्रवाई होगी और इनको अतिशीघ्र चार्जशीट करके फास्ट ट्रैक पे ट्रायल पे लिया जाएगा और इनको सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन अब दूसरा काम भी हमें करना है, परिवार को ताकत देनी है। मैंने परिवार को सुझाव दिया है कि जो हमारी पीड़ित बेटी है और भी बच्चे परिवार में हैं, समाज कल्याण विभाग के बहुत अच्छे आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बच्चियों के लिए है, वहाँ पे हम चाहेंगे, मैंने सुझाव दिया है कि हमारी बेटी को एडमिशन कराया जाए, बेटी पढ़े। जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे हम लोग उद्वेलित हैं और दंडित तो करेंगे ही, लेकिन बेटी का एक नया रास्ता हम लोग को निकालना है। इस प्रकार दंड भी देना है और साथ साथ विकास का रास्ता भी खोलना है, इस परिवार के लिए भी और अन्य कोई परिवार जो इस प्रकार गुंडागर्दी से पीड़ित हैं, उनको भी ताकत देनी है, अपराधियों का इलाज करना है। हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी को बैला फुसका के मुस्लिम समाज के लोगों उसको ले गए यहाँ से। 2 महीने लगातार उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, प्लस जो उसके हाथ पर जो ओम का जो निशान बना हुआ था उसको तेजाब से जलाकर इतनी क्रूरता से उसके साथ ऐसा किया। और उसके बाद जब उनका मन भर गया तो उसको छोड़कर चले गए। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे जो इनके जो धर्मगुरु हैं ना, जो मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, वो इस तरीके की फंडिंग भी देते हैं कि जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, जो लव जिहाद और फंडिंग जिहाद जो इन लोगों ने फैला रखा है, वही हो रहा है। उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो फंड आती है, उनके धर्मगुरु उसके लिए जागरूक करते हैं, एडवाइस देते हैं मुस्लिम समाज के जो युवा लोग हमारी पीढ़ी है, और इसलिए ये सब हो रहा है। इस मामले में भी कोई फंडिंग आई है क्या? फंडिंग आई होगी जरूर, क्योंकि उनके धर्मगुरु तो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं और अपने मुस्लिम समाज के युवाओं से जी मुस्लिम समाज के युवाओं से कहते हैं कि दलित समाज की लड़कियों को फंसाइए, लव जिहाद और फंडिंग जिहाद करिए, और इस तरीके की घटना इसलिए ये हो रही है। अभी एक आरोपी फरार है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह? देखिए, मुझे पुलिस प्रशासन पे, अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में जो भी आरोपी रह गए हैं बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। अच्छा, गुमशुदगी के बाद लगातार पुलिस लापरवाह बनी रही, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने का काम हो सकता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने किया हो, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन पे और अपनी सरकार पे पूर्ण विश्वास है, जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिलेगा और जो आरोपी फरार हैं वो उन्हें भी गिरफ्तार करने का हमारा प्रशासन काम करेगा। के बाद भी अभी तक कोई पुलिस प्रशासन बड़ा अधिकारी लड़की से संपर्क करने नहीं आया। देखिए, सारे अधिकारी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी आए, मंत्री जी, पुलिस प्रशासन के हमारे एसपी साहब आए हैं, हमारे सीओ साहब आए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन सक्रिय है। और कहीं कोई कमी है तो आज उस कमी को पूरा करने का माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी भाजपा यहाँ पर उपस्थित है, सबको न्याय मिलेगा। मैं मौजूद है मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में, जहाँ थाना भगतपुर क्षेत्र में। यहाँ बीते दिनों जो दुस्साहस भरी घटना को कुछ लोगों द्वारा कुछ अंजाम दिया गया है, ऐसे जिहादियों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है,
और पीड़ित परिवार का क्या कहना है, ये हम खुद पीड़ित परिवार से जानेंगे। ग्राउंड जीरो पर जब सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद अधिकारी ने पूरा संज्ञान लिया और बड़े-बड़े चैनलों ने तमाम उसके बाद इस खबर को हाईलाइट किया, जिसके कारण आज यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और कुशलता जानी। इससे पहले अभी तक यहाँ पर कुछ लोग आए और अपनी-अपनी बातें कह के चले गए। हम पीड़िता की ही चाची जानेंगे कि उन्होंने तहरीर दी थी, क्या बच्ची के साथ हुआ और क्या उन्होंने तहरीर दी और कितना अभी तक वो कार्रवाई संतुष्ट है। आपकी बेटी के साथ जो घटना घटी उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या आप सरकार से मांग करती हैं, और जिन लोगों द्वारा की गई उनसे पुराना आपका क्या बात रही वो भी बताइए। सर इससे कोई पुरानी दुश्मनी कुछ नहीं थी ऐसी हमारी। इनने होली पे जो मैटर करा था एक्सीडेंट का, उस कौन सी होली पर? यही दूसरी होली आ रही है, 2 साल हो जाएंगे घाट पे ऐसी। तीसरी आ रही है ये। बस सर पता नहीं इसके दिमाग में कोई खुंदक थी, हमें तब से क्या नहीं, हमारी तब से कोई नहीं था ऐसा मैटर इसके लिए। मैं सर जब इनने मेरे पति को बेरोजगार कर दिया तो मैं अपना कमाने लगी, बच्चों को खिलाने लगी कमा के। काशीपुर जाती थी मैं काम पे अस्पताल में। अभी से मेरे टाइम टेबल का पता हो गया था कि कितने टाइम आती है घर में कितने नहीं। ये मेरे रास्ते घेरने लगा सर, मुझे उल्टा सीधी धमकी दे रही कि तुझे उस लड़के के साथ भिजवाऊंगा, तुझे 5-6 लाख रुपया दिलवाऊंगा और तू आधी पेमेंट उसमें से मुझे देना, आधी तू रखना, ठीक है। मैंने इससे अच्छा, कहाँ भेजने की बात कह रहे थे? किसी लड़के के साथ रूम पे, मतलब उसकी सेटिंग है, उसकी बीवी बन के रहना तुझे। उस समय तुझे 6-7 लाख रुपया जो भी दिलवाऊंगा उसमें आधे पैसे मुझे देगी, तो आधा तू रखेगी। और जी के क्या बोलते हैं, अगर तूने ये बात किसी से कही तो तुझे जान चली जाएगी, देखना तू। अपने यहाँ तक कि अपने पति से भी मत कहना तू। मैंने कहा ठीक है, नहीं कह रही मैं किसी से भी। फिर इसने काफी रास्ते घेरे मेरे, एंड में इसने मुझसे ये बात कही कि तेरी बेटी जहाँ पहुंचा दी मैंने, तुझे भी वहां पहुंचा दूंगा अगर नहीं मानेगी। जब मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा ये सलमान ऐसे से कह रहा है कि मैंने जहाँ बेटी पहुंचा दी वहाँ तुझे पहुंचा दूंगा, तो जी मैं फिर 25 तारीख में इसकी रिपोर्ट लिखवा के आई। मैंने कहा बेटी हमारी इस पे ही है, नाम दर्ज। तो क्या आपकी तहरीर पर मुकदमा लिख गया था? नहीं, वो रद्द कर दिया था सर उन्होंने। फिर मुझे दोबारा बुलवाया गया वहाँ पे, मैंने पहचाना उनको। वो लोग ये कह रहे थे कोई एप्लीकेशन नहीं आई यहाँ पे 3 तारीख में या 25 तारीख में। अच्छा, जब आप 25 तारीख में एप्लीकेशन देने गई, क्या वहाँ पर वो आरोपी भी मौजूद था उस समय? जी 3 तारीख में जब मैं एप्लीकेशन देने गई, वो आरोपी आया था शाम के टाइम। मुझसे ये कहा गया कि तुम घर जाओ, जो मुरादाबाद से आ रहा है आ जाएगा जब तुम्हें बुलवा लेंगे। लेकिन वो मेरे सामने ही आ चुका था, उसे पीछे दुबकाया गया था। किनके द्वारा दुबकाया गया था? एक मोमडन है, वो मैं शक्ल से पहचान लूंगी, मैं वैसे नहीं जानती। उन्होंने किस जगह पर? थाने में पीछे। कौन से थाने में? भगतपुर थाने में। तो आपने देखा भगतपुर थाने में ये इतनी बड़ी बात हुई कि आरोपी वहां पर पहुंचा, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हटा दिया गया। आखिर थानों पर ऐसे किन लोगों का दबाव और काम चल रहा है, जो योगी सरकार में, बाबा की सरकार में जो बात कही जाती है बुलडोजर चलते हैं, आखिर कौन लोग थानों पर कब्जा किए बैठे हैं और क्यों उनकी आवभगत की जाती है? क्या केवल पैसा ही रह गया है समाज में? आज ये आप मेरे साथ देख रहे हैं जो पीड़ित परिवार है, 2 साल पहले भी इसी शख्स के द्वारा, इसी सलमान के द्वारा इन पर हमला किया गया था और कुछ लोगों को हमले में काफी चोटें आई। इन जो बैठा है पीड़ित, इनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट आई है, अब ये जिंदगी भर उठ नहीं सकते। और पीड़ित परिवार की जो ये महिला है वो काम करने जाती है, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें भी उस चीज के लिए रोका जा रहा है कि काम ना करके गलत राह दिखाई जा रही है, पैसे का लोभ लालच दिया जा रहा है और मुस्लिम लोगों के साथ कहीं भेजने की बात कही जा रही है, जो पीड़िता ये स्वयं हमें बता रही है। अब बात करेंगे मथुरा की। मथुरा पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसकी यूपी के साथ ही राजस्थान, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में तलाश थी। शातिर पर 3 दर्जन से अधिक हत्या और डकैती के मामले दर्ज थे। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छैमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ वहां रश किया गया और उस जगह की आइडेंटिफाई करके घेराबंदी की गई। घेराबंदी का पता चलते ही, देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम
कॉम्बिंग कर रही है। ये जो अपराधी मृत हुआ उसकी पहचान फाती उर्फ कदीम के रूप में हुई। ये जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है और इस पर देश के विभिन्न कोनों में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर हैं। इसका अब तक का आपराधिक इतिहास जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का मिला है। शेष आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। आगे इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के कादराबाद में तेज गति से आ रहे कैंटर गाड़ी ने लोड वाले ठेले व ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने गाजियाबाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और ई रिक्शा में बैठे सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जहां 5 घायलों को मेरठ सुभारती के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना का समय तकरीबन 3 बजे दोपहर कादराबाद सीएनजी पंप के सामने की बताई जा रही है। अब बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने जनपद न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि शीर्ष बैठा व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सभी की उम्मीद सिर्फ न्याय व्यवस्था से होती है और पारिवारिक विवाद से संबंधित कुल 135 मामलों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर किया गया है। इस मौके पर प्रभारी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं बार के पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज की लोक अदालत वर्ष 2025 की पहली लोक अदालत थी, जो कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय श्री डॉक्टर गौतम चौधरी साहब ने खुद यहाँ पे आकर उसका पर्यवेक्षण किया, जैसे कि पहले भी करते आए हैं। तो उनके आने से ही संरक्षक की भूमिका में काफ़ी ज़्यादा मामलों का निस्तारण हो पाता है। और आज की लोक अदालत में खास ये भी रहा कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित होने के लिए चिन्हित किए गए थे और करीब 1 लाख से ज़्यादा ही आंकड़ा अनुमानित है, जो कि अब बात करेंगे असम की। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी सम्मेलन महिला शाखा डिब्रूगढ़ के सौजन्य से डिब्रूगढ़ में होली के रंग कवियों के संग रंगारंग हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मालूम हो कि लगभग 15 सालों बाद डिब्रूगढ़ में होली पर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम होने से कवि प्रेमियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि शहर के आरकेबी पथ स्थित गैलेरिया सिनेमा हॉल में इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच संचालन किया गया फरीदाबाद से पधारे हास्य कवि दीपक गुप्ता ने किया। तत्पश्चात भीलवाड़ा से पधारे ओज के कवि योगेंद्र शर्मा सरस्वती वंदना कर विधिवत इस आयोजन का आगाज किया। इस रंगारंग कार्यक्रम में लाफ्टर फेम सुरेश अलबेला, दीपक गुप्ता, योगेंद्र शर्मा, मनोज गुज्जर और अतुल ज्वाला ने अपने चिर परिचित अंदाज में हास्य, श्रृंगार, ओज और व्यंग से भरपूर रचनाओं से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम बेहद ही सफल रहा। असम में एक स्थिति ये थी, जब मैं यहाँ आने लगा तो यहाँ पे एक वातावरण अलग हुआ करता था, लेकिन 12 वर्षों से मैं असम आता हूँ। कवि सम्मेलन हमारे होते रहते हैं यहाँ पे। मुझे खुशी है कि आज देश की आवाज़ को सुनने वाले लोग यहाँ पर बहुत हो चुके हैं। वातावरण बदल रहा है, हवा भी बदल रही है, राष्ट्र एक नई राह पर जा रहा है, तो अच्छा लगता है। हास्य रस ऐसा रस है कि आप न कोई चुभती हुई बात भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है हास्य रस ऐसा होना चाहिए जो सब रस हो, जो किसी को हंसाए, ना कि किसी का परिहास उड़ाए। तो थोड़ी सी चुटकी काटते हुए अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो खिलखिला के हंसता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। सबसे पहले मैं आप सभी को होली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत राम राम सबको। आज हमने मारवाड़ी सम्मेलन डिब्रूगढ़, मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ और मारवाड़ी सम्मेलन महिला शाखा डिब्रूगढ़ तीनों ने एक जॉइंट वेंचर के रूप में हमने होली का प्रोग्राम आज कवि सम्मेलन के साथ किया है। बहुत सालों बाद, जो करीबन मेरे ख्याल से 15 साल बाद ये इस तरह का आयोजन आज होली पे होने जा रहा है। होली को और ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए हमने ये हास्य बैंक का एक प्रोग्राम लेके आए हैं और इसको आप सभी से अनुरोध है कि इसका आनंद उठाएं और होली के त्यौहार को खूब हास्य और व्यंग के साथ मनाएं।
खूब अच्छे से मनाएं, खूब खुशी से मनाएं। धन्यवाद। इतनी तबीयत खराब में भी हमारा सहयोग दे रहे हैं, जिनके सहयोग के कारण ही ये कार्यक्रम आज सफल हो पा रहा है या हो पा रहा है बोल सकते हैं। और हमारे सब साहित्यक और कवि प्रेमी आज इसका लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। हमने इन 5 कवियों को यहाँ आमंत्रित किया है और हमें आशा है कि वो आज सभी को रोमांचित करेंगे इस होली के अवसर पर। धन्यवाद। मैं सुनीता खेमानी, डिब्रूगढ़ मारवाड़ी सम्मेलन महिला शाखा की प्रेसिडेंट। होली के रंग कवियों के संग, यह एक कवि सम्मेलन बहुत ही रोमांचक होते जा रहा है। पूरे डिब्रूगढ़ में एक माहौल सा बन गया है कि होली के रंग कवियों के संग। तो जिसके भी मुंह पर सुनो वही यही बात करता है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। ये सारी मेहनत मनीष भैया, कैलाश भैया, युवा मंच, मारवाड़ी सम्मेलन और महिला शाखा की है और विजय जी खेमानी की है। उनके सहयोग से यह कार्यक्रम इतना सुंदर और सुचारू रूप से हो रहा है। सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। डिब्रूगढ़ की जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबका साथ दिया पूरा। धन्यवाद। अगली खबर गुजरात से है। गुजरात राज्य के सूरत शहर में पश्चिम रेलवे की तरफ से आगामी होली का त्यौहार एवं आने वाली ग्रीष्मकालीन छुट्टियों एवं यात्रियों की मांग को लेकर सूरत के रेलवे परिसर में चीफ जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आगामी होली एवं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को लेकर पश्चिम रेलवे की तरफ से स्पेशल 50 ट्रेन और 694 फेरे चलाई गई, जिसमें उधना से 94 फेरे होंगे। वहीं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि मुंबई मंडल से पश्चिम रेलवे की तरफ से आगामी होली का त्यौहार एवं आने वाली ग्रीष्मकालीन छुट्टियों एवं यात्रियों की मांग को देखते हुए विभिन्न गंतव्यों के लिए टोटल 50 हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी, 14 मार्च को होली है और आज सूरत स्टेशन पे CPRO के माध्यम से प्रेस वार्ता की गई है और हमसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आज प्रेस वार्ता किया गया और क्या है पूरा, क्यों कहीं न कहीं अभी होली का समय है तो उसको लेके कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं। जी CPRO जी, आने वाला जो हमारा होली का त्यौहार है और इसके ठीक बाद जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां भी रहेंगी, इन सब को ध्यान में रख के पैसेंजर की जो रिक्वायरमेंट है और जो उनकी डिमांड है उसको ध्यान में रख के रेगुलर गाड़ियों के अलावा पश्चिम रेलवे की तरफ से जो है 50 ट्रेनों का अभी तक का नोटिफिकेशन आ चुका है और हर ट्रेन जो है मल्टीपल फेरे लगाएंगी और ये 50 ट्रेनों की नोटिफिकेशन जो अब तक आई है ये ऑलमोस्ट 700 ट्रिप लगाएंगी और आने वाले समय में और भी गाड़ियों की नोटिफिकेशन आएगी। ये 700 ट्रिप जो अभी तक नोटिफाई हुए हैं इसमें से मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा ट्रिप्स जो हैं वो केवल मुंबई सेंट्रल डिवीज़न के अंतर्गत चलेंगे और इसमें से कई सारी गाड़ियां जो है ऑलमोस्ट 100 ट्रिप जो है वो उधना से चलेंगी। जो उधना और सूरत के हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए जितने भी ये नोटिफिकेशन हुई है इनसे जो है यात्री जो है देश के विभिन्न कोने में जा पाएंगे, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, हर कोने कोने में जो है यात्री यहाँ से पहुँच पाएंगे। स्पेशल रिक्वायरमेंट यात्रियों की और जो ज़्यादा फुटफॉल जो हमारे स्टेशन पे होंगे उसको भी ध्यान में रखते हुए एडिक्वेट मैन पावर जो है हर स्टेशन पे लगाए गए हैं, चाहे वो RPF हो, GRP हो, सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ मौजूद रहेंगे, टिकट चेकिंग स्टाफ रहेंगे, हमारे बुकिंग काउंटर्स हमारे बढ़ाए गए हैं। यात्री जो है आराम से वेट कर पाएँ अपने ट्रेन का, अगर एडवांस में आ गए हैं स्टेशन पर उसके लिए जो है हमने होल्डिंग एरिया क्रिएट की है। सूरत के ईस्ट साइड और सूरत के वेस्ट साइड और उधना के ईस्ट साइड और उधना के वेस्ट साइड हमारे होल्डिंग एरिया क्रिएटेड है। इन होल्डिंग एरियाज़ में यात्री आके वेट कर सकते हैं और यहाँ वेट करने से जो है हमारे प्लेटफॉर्म कंजेस्टेड नहीं होंगे और जब यात्रियों की ट्रेन की टाइम होगी उस दौरान जो है हमारे RPF GRP टिकट चेकिंग स्टाफ के मार्गदर्शन में कतारबद्ध तरीके से वो इन होल्डिंग एरियाज से है अपने अपने प्लेटफॉर्म जा पाएंगे और उस प्लेटफॉर्म से अपने अपने डब्बे में एंटर कर पाएंगे। हमें आशा है कि इस होली के अवसर पर यात्री जो है सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे और होली जो है अपने प्रियजनों के साथ मना पाएंगे। पश्चिम रेलवे की तरफ से हमारे यात्रियों को एडवांस में हैप्पी होली। जी सर, एक जैसे जिस प्रकार से सूरत स्टेशन और उधना रेलवे स्टेशन से होली के लिए कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी?
जी, जैसा मैंने बताया कि जो हमारी रेगुलर गाड़ियां हैं वो तो ऑलरेडी चल ही रही हैं। इसके अलावा अभी तक हमने उधना स्टेशन को स्पेशल ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 94 ट्रिप्स जो है हमने ऑलरेडी नोटिफाई की है। आने वाले दिनों में जो है और भी गाड़ियां नोटिफाई होंगी। सर एक चीज़ खास तौर पे सुदर्शन टीवी न्यूज़ यात्रियों के लिए हमें इसका कवरेज दिखाती रहती है और एक डिमांड करती है सुदर्शन टीवी न्यूज़ की जो रविवार को जो ट्रेन जाती है अंत्योदय उसको डेली करने की हम मांग करते हैं ताकि जो उत्तर भारतीय हैं उनको काफ़ी आराम मिले। जी, एक तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा हम यात्रियों तक जो है अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम पहुँचा पाते हैं। बिल्कुल उधना में जो है हमारी अंत्योदय ट्रेन जो है चलती है और उधना से नॉर्थ बिहार की तरफ जो है यात्रियों को लिंक करती है। पैसेंजर की डिमांड को ध्यान में रख के हम जो है रेगुलर बेसिस पे वहाँ से इसके अलावा इसी पाथ पर जो है स्पेशल ट्रेन्स भी चलाते हैं, हॉलीडे स्पेशल ट्रेन भी चलाते हैं और जब जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है हम चलाते हैं। आगे भी ऐसा चलता रहेगा। जी, जिस तरीके से देखा कि हमने विनीत अभिषेक जी ने बताया कि जो होली आने वाली है 14 मार्च को होली, उसको लेके कहीं न कहीं कई सारे ट्रेन चलाई जाने वाली है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में जिला बेलगांव से खबर है, जहां विधायक शशिकला जोल्ले ने कहा कि गाय ब्रह्मांड की माता है, हम सभी को इसकी पूजा करनी चाहिए। कर्नाटक बेलगावी जिले के निपाणी तहसील के कुर्ली गांव के किसान अर्जुन पांडुरंग मखदूम ने रंग बिरंगी साड़ी, चूड़ियों और मालाओं से सजी मावली गाय को बड़े प्यार से पाला है। मावली गाय को निपाणी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक शशिकला जोल्ले द्वारा पूजा आरती भी की गई। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के दरभंगा जिला से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया। बाभनेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में गंगा सागर पोखर मारवाड़ी कॉलेज के बगल में यह त्यौहार मनाया गया, जिसमें दरभंगा जिला विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं सनातनी उपस्थित रहे। आज प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में होली मिलन समारोह होते आया है, इस वर्ष भी हो रहा है। इस होली मिलन समारोह के पूर्व में हम लोग पहले एक बैठक किए हैं सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, जो कि आगामी 30 मार्च को हिंदू नववर्ष जो अपना हिंदू नववर्ष होता है उसमें विश्व हिंदू परिषद दरभंगा में बड़ा भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकालती है, जिसके निमित्त आज हम लोग बैठे हैं। इस बैठक में हमारे प्रांत के गौ विभाग के ट्रस्ट के मंत्री विजय जी और अध्यक्ष विजय जी उपस्थित हैं और हमारे प्रांत के सेवा प्रमुख अभय मिश्रा जी उपस्थित हैं और हम लोग जिला मंत्री, सह-जिला मंत्री और अन्य सभी कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर निर्णय लिया है कि इस वर्ष की हिंदू नववर्ष भव्य और दिव्य विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में निकाली जाएगी जैसे हर वर्ष निकलती है। उसके बाद आज हनुमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में गंगा सागर शिव मंदिर है, वहीं पर हम लोगों ने हर वर्ष होली मिलन समारोह मनाने का कार्य किया। इस पर भी मना रहा हूँ, जिसमें बाबा हनेश्वर नाथ के पूजन अर्चना और उनके सिंगार के बाद सभी सदस्य हम लोग विश्व हिंदू परिषद मिलकर बाबा को पाक चढ़ाएंगे, अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। उसके बाद सभी लोग मिलकर हम लोग होली मिलन समारोह करेंगे, एक दूसरे को लाल गुलाल अबीर लगाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि गाना बजाना सब कार्यक्रम होगा, पकवान बना हुआ है, सब लोग ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में। उसके बाद अपने अपने घर को जाएंगे और प्रेस के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को अपने विश्व हिंदू परिषद दरभंगा परिवार की ओर से होलिका और होली की हार्दिक बधाई से शुभकामना देता हूं। साथ में इस बार की होली सभी लोग धूमधाम से मनावे, अच्छे से मनावे और होलिका में दहन के समय तिल, लौंग, इलायची और कपूर का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। प्लास्टिक, टायर वगैरह होलिका दहन के समय में न जलाएं, ऐसा निवेदन है और आग्रह है। जय श्री राम। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म 2020 दिल्ली 25 अप्रैल को पूरे देश के 350 सिनेमा घरों में प्रसारित की जाएगी, जहां कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी सहित छावा की तरह ही दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म 2020 दिल्ली 25 अप्रैल को पूरे देश के 350 सिनेमा घरों में प्रसारित की जाएगी। दर्शकों को 2020 दिल्ली जो है वो उसका सब्जेक्ट ऐसा है कि वो
जो है हिंदू जो शरणार्थी हमारे यहाँ अभी दिल्ली में देखने को मिलते हैं, जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, और जितने वहाँ पर हैं जिन पे बेतहाशा अत्याचार हुए जा रहे हैं, उनके दर्द को ये फिल्म उजागर करेगी। साथ ही दिल्ली दंगों को भी दिखाने की इसमें कोशिश की गई है कि एक कानून आता है जो इन लोगों को थोड़ी राहत दे सकता है, तो उसको रोकने के लिए एक वर्ग कितने हद तक आगे बढ़ सकता है, वो भी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। परेशानी आई, आपने जो परेशानियां कितनी आई इस फिल्म को लेकर? इसके इस फिल्म को बनाने को लेकर तो मुझे शुरू से लेकर चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, बनाने से लेकर इसके ट्रेलर आने तक, और आज भी मैं चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जैसे इसका ये बहुत अच्छा आयोजन है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यंग फिल्म मेकर्स को, और जो कुछ भी मैंने फिल्में देखी उन्होंने उसमें अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाई हैं, और किसी भी कलाकार को अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने एक्सप्रेशन ढूंढना बहुत अहम होता है, और इस छोटी उम्र में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे वो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स पे जो हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे समाज की कहानियाँ हैं, हमारी संस्कृति की कहानियाँ है, उसमें से वो आज जो समाज में घट रहा है, जो त्रुटियाँ आ रही हैं सोशल मीडिया की वजह से, उसके ऊपर उन्होंने, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। आपने अब तक कितनी फिल्में बनाई? काम किया एज एन एक्टर, ये पूछ रहे हो? मैंने करीब 15-16 फिल्मों में काम किया, और टेलीविज़न काफ़ी किया है, तो टेलीविज़न में काफ़ी काम किया। मतलब 2001 में मेरी पहली फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की। धार जिले के कांडवन थाना क्षेत्र के ग्राम रिटोड़ा में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बता दें कि आरोपी रणजीत पाटीदार, रणजीत वर्मा और सोनू ने अवैध तरीके से विमल कंपनी का नकली पान मसाला पैकिंग कर आम जनता को बेच रहे थे। यह पैकिंग हूबहू असली कंपनी के पान मसाला की तरह ही दिखती थी, जिससे लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भी सूचना मिली थी, सूचना पर हमने टीम बनाकर दई थी। इसमें नकली पाउच बना रहे थे, रॉ मटेरियल वगैरह सब नकली था। 2 मशीनें थी, उनको भी लिया है, और 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कॉपीराइट एक्ट में बेचना जारी है। यशवंत सिंह योगी, उप निरीक्षक पुलिस थाना कानून। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के सौदस्ती एलम्मा देवी मंदिर से अपने गांव लौटते समय दुर्घटना हो गई, जहां चित्रदुर्ग के पास NH 48 पर हुए इस हादसे में इनोवा कार में सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जहां एक की हालत चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि हादसा इनोवा कार के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। तेज रफ्तार इनोवा ने ड्राइवर का नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी को टक्कर मार दी। इनोवा कार पूरी तरह से पिचक गई और मरने वाले 5 लोगों में से 3 लोगों की पहचान हुई है। चित्रदुर्ग के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।